अभियान से डेट चोरी करना है। इस पाठ का नाम है अच्युत अष्टकम। इसमें अच्युत माने होता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कौन थे? इस संसार के पालन करने वाले, यानी ब्रह्मा जी इस संसार को बनाए, विष्णु जी इस संसार का पालन करने वाले हैं और भगवान शिव संहार करने वाले हैं। संहार बुझता है, जो ज़्यादा उत्पाती करता है उस सबको सहित देते हैं। तो इस पाठ में अच्युत अष्टक पुस्तक से यह पाठ लिया गया है, जिसमें भगवान विष्णु का अनेक नामों का वर्णन किया गया है। वही देखिएगा, कह रहा है अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। यानी भगवान विष्णु को हम लोग अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण दामोदर, वासुदेव और हरि के नाम से जानते हैं। यानी भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए और हर अवतार में उनका अलग अलग नाम हुआ। नहीं, जैसे महाभारत काल में लोगों ने इनको केशव कहा, यानी भीष्म पितामह ने केशव कहा था। रामावतार में राम नारायण के नाम से जाने गए, रामचंद्र के नाम से जाने गए। कृष्ण अवतार में कृष्ण के नाम से जाने गए, वासुदेव के नाम से जाने गए। और भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची नाम हरि भी है। ह सैरी, हरि माने भगवान विष्णु, दीर्घरी, हरि माने हरा, ग्रीन। समझे ना? अब देखिए आगे है श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ। श्रीधर यानी श्री माने होता है लक्ष्मी, श्रीधर माने लक्ष्मी के पति हैं, यानी उनको लक्ष्मीपति होने के कारण श्रीधर भी कहा गया, माधव कहा गया, गोपिका वल्लभ कहा गया। और रामचंद्र, रामावतार में भगवान विष्णु को के पत्नी का नाम जानकी था, यानी सीता जी को जानकी के रूप में जाना जाता है, इसलिए जानकी के पति होने के कारण इनको जानकी नायक भी कहा गया है। और रामचंद्र दशरथ जी के बेटा के रूप में अवतार लिए, इसलिए रामचंद्र के नाम से भी हम लोग भजते हैं, जानते हैं। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है अच्युतम केशवम सतभामा माधव माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। फिर वहाँ अनेक नामों को रिपीट किया है, दोबारा बताया है कि इनको अच्युत भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, सतभामा, माधव, श्रीधर, यानी राधिका राधितम, यानी राधिका के पति होने के कारण राधिका राधितम भी कहा गया है। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति होने के कारण इंदिरा मंदिरम के नाम से जाने जाते हैं। और कृष्णा अवतार में उनकी माता का नाम देवकी था, नहीं, और देवकी और वासुदेव जी के पुत्र होने के नाते ये देवकी नंदन भी कहलाते हैं। और इन्हीं कृष्णा ही अवतार में नंद जी के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए नंदजम के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी इस प्रकार से हम लोग भगवान विष्णु को अनेक नामों से भजते हैं। तीसरा देखो, कह रहा है विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिने रुक्मिणी रागिने जानकी नायके बलभवी बलभया चिंता आत्मने कंस विध्वंसने वंशिने ते नमः। यानी भगवान विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु को हम लोग भजते हैं जिनके हाथ में शंख और चक्र है। और कृष्णावतार में उनकी पत्नी रुक्मिणी थी, इसलिए रुक्मिणी के पति के रूप में जाने जाते हैं। रामावतार में उनकी पत्नी जानकी थी, सीता को जानकी भी कहा गया है, इसलिए जानकी जन्य के नाम से भी जाने जाते हैं। वे बलभवी और बलभवा के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी वे
सभी के अनेक नामों से सभी की आत्मा में निवास करते हैं। उसके बाद देखिए कृष्णावतार में भगवान विष्णु के मामा का नाम था कंस। तो वे कंस अत्याचारी मामा था उनका। वे उनके नाना उग्रसेन को जिंदा ही अवस्था में, माने कोई राजा मर जाता है तो उसका बेटा राजा होता है, लेकिन वे अपने कंस जो था अपने पिता को ही, पिता उग्रसेन को जेल में बंद करके अपने राजा बन गया था। तो बड़े जब हुए तो अपने मामा कंस का वध किए, इसलिए कंस विध्वंसक के नाम से भी जाने जाते हैं। वे कृष्णावतार में बांसुरी बजाते थे, इसलिए बंसिने के नाम से भी जाने जाते हैं। इन सभी नामों से हम लोग भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। फिर आगे देखिए, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपति वासुदेव जति श्रीनिधे अच्युता अनंत से माधवो वक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। यानी कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, राम नारायण के नाम से जाने जाते हैं, श्रीपति के नाम से जाने जाते हैं, वासुदेव वाजित के नाम से जानते हैं, श्रीनिधि के नाम से हम भगवान विष्णु को जानते हैं, अच्युत अनंत के नाम से जानते हैं, माधव अक्ष के नाम से जानते हैं। और जब कंस का वध किए तो वे द्वारका के राजा हुए, नहीं तो द्वारका के द्वारका नायक के नाम से हम लोग भगवान विष्णु को जानते हैं। महाभारत काल में इन्होंने द्रौपदी के चिर की रक्षा किया था, इसलिए द्रौपदी रक्षक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यह जो श्लोक है वह रामावतार के समय की है। कह रहा है कि राक्षसो शोभित सीतिया शोभितो दंडकारण्य निपुण्य कारणम लक्ष्मेन वानितो वानरो सेवित अगस्त मुनि पूजितो राघव पातु मामः। यानी जब रामावतार में भगवान विष्णु रामावतार लिए थे तो इन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किए, दंडक वन में निवास किए, लक्ष्मण जी और अनेक बंदरों के द्वारा उनकी सेवा की गई, अगस्त मुनि के द्वारा उनका सम्मान किया गया। ऐसे हम लोग भगवान विष्णु को भजते हैं। फिर रामावतार का ही यह उनका वर्णन है। कह रहा है कि धेनुकारिष्टो अरिष्टय द्वेषिनाम केशिता कंस संहंसिवादक पूतना कूपक सूरजा खेलनो बाल गोपालक पातु माम सर्वदा। ये रामावतार में इनका अस्त्र शस्त्र धनुषबाण है। फिर कृष्णावतार में वे कंस को मारे थे, अपने मामा कंस को वध किए थे, इसलिए कंस विध्वंसक के बाद कंस विध्वंसक के नाम से भी जाने जाते हैं। जब वे बाल अवस्था में थे तो इनके मामा पूतना नामक राक्षसी को मारने के लिए भेजे थे, तो पूतना को भी इन्होंने बाल अवस्था में ही मार दिया था, इसलिए पूतना कोपक के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद में कृष्णावतार में ही गो बालकों के साथ गाय को चराया, इसलिए गोपालक के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इन सभी नामों से हम लोग भगवान विष्णु को जानते हैं। अब देखिए इनको कह रहा है कि विधुतो उदुतयोतक प्रफुल्ल द्वादश प्रभिद्य भूदेय परवोच द्विग्रह वन्या माल्या सुशोभित अस्थलम लोहित जांघ वारी जांघ भजे। यानी भगवान विष्णु के वस्त्र विद्युत के समान चमकदार हैं
भगवान विष्णु के जो कैसे वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र को धारण करते हैं, इसलिए इनको पीताम्बर भी कहा गया है। तो इनके वस्त्र बिजली के चमक की तरह चमकदार होते हैं। वे वर्णमाला के द्वारा सुशोभित किए जाते हैं। उनके वक्ष जो है लोहे की समान कठोर है, इसलिए इन सभी नामों से हम लोग भगवान विष्णु को भजते हैं। फिर कह रहा है कुंचितै कुंतेय भाजमान नाम रत्नमौली लसकुंडलः गांडेयो हार किंकरम कंगनम प्रज्वलम किंचितः मंजुलम श्यामलम तम भजे। वे कुंजंती के माला के से सुशोभित होते हैं। रत्नमौली और कुंडल को वे धारण करते हैं। वे बाजूबंद को धारण करते हैं। यानी भगवान विष्णु भी आभूषण के प्रेमी हैं। वे बाजूबंद मैंने पुराने ज़माने में औरतें भी बाजू में अपना बड़ा इतना इतना पहनती थी, उसी को बाजूबंद कहा जाता है। आज यह दुर्लभ चीज़ है। हथना बार का जेवर बनावे वाला बहुत जेवर बन जाए, अब इतना भारी पहना जाता था। तो इस तरह से वह ऐसे श्यामले शरीर धारण करने वाले भगवान विष्णु को हम लोग भजते हैं। यही पाठ आपका है। अब इसमें 2 प्रश्न है। कराए विष्णु पंच परवाचिनः लिखत, समझे? ये 5 कह रहा है कि विष्णु के 5 परवाची नाम लिखिए। नहीं तो विष्णु के 5 परवाची नाम कितने आप लोग नाम जान गए? अच्युत, केशव, माधव, राम नारायण, हरि, नहीं श्रीधर, गोपिका वल्लभ, नहीं, यह कोई 5 नाम इसमें लिख देना है। फिर कहता है कभी कम भजतुम इच्छति, कभी किसको भजने की इच्छा जाहिर करता है? भगवान विष्णु को। कभी भगवान विष्णु के जितना नाम बताया है उन्हीं नामों से भजने को इच्छा जाहिर करता है। यही आपका तृतीय पाठ है।